लास्ट लेक्चर तक हमने वर्टिब्रेटा के क्लासिफिकेशन तक डिस्कस किया था। उस क्लासिफिकेशन के दौरान हमने देखा था कि वर्टिब्रेटा को दो डिवीज़न में डिवाइड किया गया है। पहला था एग्नेथा, यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जिनके मुंह में जबड़े नहीं पाए जाते, बिना जो वाले वर्टिब्रेट्स, और दूसरी तरफ थे नेथोस्टोमेटा, जिनके मुंह में जबड़े पाए जाते हैं। तो यहाँ पर इस लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स, यानी कि जिनके मुंह में जबड़े जो नहीं पाया जाता है, ऐसे वर्टिब्रेट्स। उसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक सिंगल क्लास दी गई है, साइक्लोस्टोमेटा। हम वर्टिब्रेटा की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऐसे कोर्डेट्स जिनके अंदर नोटोकोर्ड रिप्लेस होकर वर्टिबल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी में कन्वर्ट हो चुकी है, उसमें पहले हम बिना जबड़े वाले, ठीक है, ये क्या है, विदाउट जो वाले, बिना जबड़े वाले वर्टिब्रेट्स की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर एक सिंगल क्लास यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, साइक्लोस्टोमेटा। तो इसका मतलब क्या? देखो, साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर, गोल, और स्टोमेटा का मतलब होता है, स्टोमा मीन्स माउथ, यानी कि माउथ कैसा होता है? सर्कुलर होता है, गोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस पॉइंट में मेंशन भी किया है कि सर्कुलर माउथ विदाउट जो तो है ही नहीं, साथ में माउथ कैसा है? सर्कुलर है, क्योंकि साइक्लो का मीन्स सर्कुलर है और स्टोमा मीन्स होता है माउथ। ऐसे ही जब अगली क्लास पढ़ेंगे तो नेथोस्टोमेटा आता है, तो उसमें क्या मतलब क्या है? नेथो का मतलब क्या है कि जो है, यहाँ पर एग्नेथा, भाई नेथो का मतलब क्या है? जो, और ए का मतलब होता है नॉट, कि जो नहीं है। अगला जो आएगा नेथोस्टोमेटा मीन्स, नेथो मीन्स जो और स्टोमा मीन्स माउथ, माउथ में जो है वहाँ पर, यहाँ पर नहीं है। और साइक्लोस्टोमेटा का मतलब है, साइक्लो मीन्स सर्कुलर, स्टोमा मीन्स माउथ। ऐसे वर्टिब्रेट जिनका बिना जबड़े वाले, ऐसे वर्टिब्रेट जिनका माउथ कैसा है? गोल होता है। और इनमें जबड़े नहीं तो ये क्या? सकिंग, यानी कि खून चूसने का मतलब एक तरह से पैरासाइट है, एक्टोपैरासाइट। तो सैंग्विवोरस होते हैं, जैसे यहाँ पर हम पेट्रामाइजोन की अभी बात करेंगे तो सैंग्विवोरस होते हैं, यानी कि दूसरी मछलियों के ऊपर ऐसे चिपक के उनसे ब्लड को सक करती है। तो शुरुआत करते हैं यहाँ से। तो ये हमने पहले बोला, दिस क्लास इंक्लूड्स जो लेस फिशेस, बिना जबड़े वाले फिश। खैर इनको फिश बोल रहे हैं क्योंकि फिश जैसी बॉडी है, लेकिन एक्चुअल में ये ट्रू फिश नहीं है, ये फॉल्स फिश है। क्योंकि जो फिश की हम बात करेंगे वो क्लास पीसेस आएगा। नेथोस्टोमेटा के अंदर हम जब पढ़ेंगे तो वहां पर सुपर क्लास आपको पीसेस और दूसरी टेट्रापोडा दिखाई देगी। तो पीसेस के अंदर जो भी आएगा वो ट्रू फिश कही जाती है, उसके अलावा ये सब फॉल्स फिश है। ठीक है, और उन वाले फिश में जबड़े होंगे, ट्रू फिश में जबड़े होंगे, ये जबड़े नहीं है। तो ये फॉल्स फिश के अकॉर्डिंग आती है। ठीक है ना। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जैसे हैग फिश ऑप्शन में दे दे कि किस तरह की फिश है, तो आपसे पूछ सकता है कि भाई ट्रू फिश है, फॉल्स फिश है। तो ध्यान रखिएगा कि पीसेस, क्लास पीसेस के अंदर जो आएंगे वो ट्रू फिश हैं, जिनमें जबड़े पाए जा रहे हैं ये फॉल्स फिश है। और इसमें दो ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं, पेट्रामाइजोन और मिक्सिन। तो बिना जबड़े वाले फिश जैसे मान सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्रू फिश नहीं है। एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, जैसा कि बताया था, एक्टो मीन्स बॉडी के ऊपर, बाहर। जैसे हम बोलते हैं हमारे ऊपर कोई जोंक चिपक जाए या जुएं जो होती हैं, तो हमारे क्या बॉडी के बाहरी सरफेस पर है, तो इनको एक्टोपैरासाइट कहते हैं। एंडोपैरासाइट बॉडी के अंदर होते हैं, जैसे आपने पढ़ा था टेप वॉर्म बॉडी के अंदर था, इंटेस्टाइन में था। तो ऐसे क्या है? एक्टोपैरासाइट ऑन सम फिश, दूसरी फिश के ऊपर एज ए एक्टोपैरासाइट वो अटैच रहते हैं, वहां से न्यूट्रिशन को लेते हैं। दे हैव इलोंगेटेड बॉडी, ये लंबी बॉडी होती है जिसमें 6 से 15 पेयर्स क्या होते हैं? गिल स्लिट्स के। गिल स्लिट्स मतलब देखो, स्लिट का मतलब होता है दरार, यानी गिल्स जो होती है वहां पर दरार की फॉर्म में, फेरिंग्स वाले एरिया में दरार की फॉर्म में क्या दिखते हैं? गिल्स दिखाई देते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या? भाई गिल्स है तो रेस्पिरेशन में हेल्प करेगा। एक्चुअल में क्या करते हैं? पानी जैसे अंदर लिया तो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है वो इस तरह अंदर लिया और यहाँ से पानी ऐसे बाहर निकल जाता है। तो वहाँ पे पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो क्या है? वो गिल्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। जैसे हमारे अंदर लंग्स के जो एल्वेलाई होती है, चारों तरफ ब्लड वेसल्स रहती हैं और उसमें से जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होकर अंदर आ जाती है, ऐसे ही पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ होके वो लंग्स के अंदर, गिल्स के आसपास जो कैपिलरी होती है उनके अंदर चली जाती है।
तो इलोंगेटेड बॉडी 6 से 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स फॉर रेस्पिरेशन। दे हैव ए सकिंग सर्कुलर माउथ, ये पॉइंट हम कर चुके हैं। बॉडी इज डिवाइड ऑफ स्केल्स एंड फिन्स। बॉडी में देखिए ना तो स्केल्स है ना फिन्स है। स्केल्स का मतलब आप मान सकते हैं कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, जैसे एक नया मोबाइल आप खरीदते हैं तो उस पर आप लेमिनेशन करते हैं तो वो उसके एक तरह से स्केल टाइप हो गया। ऐसे ही यहाँ पर भी क्या है कि जो एनिमल की बॉडी होती है उनमें स्केल्स पाए जाते हैं। जैसे आप कभी सांप को देखते हैं तो आप कांचली वगैरह, आपने गांव वगैरह में बोलते हैं कांचली टाइप, तो वो कांचली जो है एक्चुअल में उसके स्केल है, वो चमकता है। ऐसी आपने फिश जो देखी हो कि जैसे आप कभी खरीदने गए हो फिश को तो इस तरीके से आप देखते हैं तो उसको सफाई करते हैं तो उस पर छिलके से उतरते हैं, वो फिश के स्केल्स होते हैं। तो लेकिन यहाँ पर स्केल्स नहीं है ना ही फिन्स हैं। फिन्स जैसे हम बोलते हैं कि अगर मैं ट्रू फिश की बात करता हूँ तो ट्रू फिश में क्या होते हैं, इस तरीके से फिन्स होते हैं, ठीक है ना, ये फिन्स कहलाते हैं जो तैरने में हेल्प करते हैं, लेकिन इनमें फिन्स नहीं पाए जाते। ट्रू फिश में स्केल्स भी पाए जाएंगे यानी क्लास पीसेस में फिन्स भी पाए जाएंगे, यहाँ पर फिन्स नहीं है ना स्केल्स है। दूसरा डिफरेंस क्या था, दूसरा ये था कि ना तो यहाँ पर क्या है ये इसके माउथ में जॉ भी नहीं है। तीसरा आ रहा है या नेक्स्ट आ रहा है कि क्रेनियम, क्रेनियम मीन्स खोपड़ी, और वर्टिबल कॉलम, ठीक है, ये क्या है कार्टिलेज के बने हुए हैं। बॉडी में हमारे जो एंडोस्केलेटन होता है तो हम बोलते हैं हमारे बोन का और कार्टिलेज का बना हुआ है। बोन तो हमारी सॉलिड होती है, नॉन प्लीएबल मतलब लचीली नहीं होती, लेकिन जो हमारा कार्टिलेज जैसे कान होता है, नाक का जो अगला पोर्शन हो गया, गले की रिंग्स होगी यहाँ पे, तो ये क्या है, ये लचीले होते हैं। तो ये भी स्केलेटन का पार्ट है लेकिन ये लचीला है, कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है। तो ऐसे ही इनका क्रेनियम और वर्टिबल कॉलम भी किसकी बनी हुई है, कार्टिलेज की बनी हुई है, ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं कि सर्कुलेशन, सर्कुलेशन कैसा है भाई, क्लोज टाइप का है, ठीक है, क्लोज टाइप का सर्कुलेशन है, यानी कि ब्लड जो है आर्टरीज और वेन्स के अंदर फ्लो करेगा, ठीक है। ओपन में क्या आता, सीधा सिलोम के अंदर फ्लो कर रहा था। हार्ट जो बोलते हैं 2 चैम्बर वाला है। 2 चैम्बर मतलब जैसे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल, ऐसे ही इनके अंदर सिर्फ 2 चैम्बर होते हैं। और जब भी 2 चैम्बर होंगे आपको हमेशा याद रखना है, 2 चैम्बर तो 1 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, और जब भी 3 चैम्बर होंगे तो 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल। हमेशा आपको जब भी एक चैम्बर बढ़ाओगे तो हमेशा आपको एक ऑरिकल बढ़ाना है, वेंट्रिकल बाद में बढ़ाओगे। जब 4 चैम्बर आ जाएंगे तो 2 ऑरिकल और 2 वेंट्रिकल, ठीक है, इस तरीके से। तो 2 चैम्बर जब हार्ट के प्रेजेंट रहते हैं उसको वीनस हार्ट कहते हैं। 2 चैम्बर जब हार्ट के रहते हैं तो उसको वीनस हार्ट कहते हैं। जब 4 होते हैं हमारे में तो बोलते हैं डबल सर्कुलेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सिंगल सर्कुलेशन होगा। ऑरिकल में आएगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल सीधा चला जाएगा गिल्स के पास में और बॉडी पे चला जाता है, वापस हार्ट में दोबारा से नहीं आता जैसे हमारे अंदर आता है। मोस्ट ऑफ देम आर मैरीन, भाई अधिकतर जो इस क्लास साइक्लोस्टोमेटा के जो सदस्य हैं वो मैरीन समुद्र में रहने वाले होते हैं, लेकिन माइग्रेट करते हैं अंडे देने के लिए फ्रेश वाटर में। रहते कहाँ हैं, मैरीन वाटर में रहते हैं, समुद्री पानी में रहते हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ये साइक्लोस्टोम के जो एनिमल्स हैं वो फ्रेश वाटर में आ जाते हैं, वहां पर अंडे देते हैं और अंडे देने के कुछ दिन बाद ये मर जाते हैं। और मरने के बाद में जो अंडों से जब लार्वा निकल के आते हैं तो लार्वा में मेटामॉर्फोसिस होती है, एडल्ट बनते हैं, और वो एडल्ट दोबारा से रिटर्न कर जाते हैं, वापस चले जाते हैं ओशियन के अंदर, समुद्र में वापस चले गए। अब इसके जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम्पल से क्वेश्चन बने हुए हैं आपके, जैसे पेट्रोमाइजोन के ऊपर 1-2 बार क्वेश्चन आए हुए हैं। इनको लैम्प प्रे भी कहते हैं, एक्टोपैरासाइट है, सैंग्विवोरस। सैंग्विवोरस का मतलब जो ब्लड को सक करते हैं, ब्लड को सक करने वाले सैंग्विवोरस कहलाते हैं। जो ब्लड के ऊपर अपना से न्यूट्रिशन लेते हैं, दूसरे एनिमल से सक करते हैं, चूसते हैं ब्लड को, उनको बोलते हैं सैंग्विवोरस, ठीक है। ट्रू फिश के ऊपर, ट्रू फिश मतलब क्लास स्पीसीज के अंदर आएगा जो, ठीक है। दूसरी बात जो कि नेथोस्टोमेटा के अंदर आएगा। दूसरा एग्जाम्पल है मिक्जीन या बोलते हैं हैग फिश। तो इट हैज रिंकल्ड लिप्स लाइक ओल्ड वुमेन। एक जो बूढ़े जो वुमेन होती हैं इस तरह से, उनके जो होठ हैं, लिप्स हैं, ठीक है, वो जिस तरीके से रिंकल्स पड़ जाते हैं इस तरीके के इनके लिप्स
इस तरह का माउथ होता है इनका। और क्या करते हैं ये, दूसरे जो अपना होस्ट होता है, जाहिर सी बात है वो फिश होती है जैसे, उनमें क्या करते हैं अटैच रहते हैं उनके गिल्स पे। गिल्स जो होते हैं फेरिंग्स वाले एरिया पे, वहाँ पे अटैच रहते हैं हमेशा और उनसे न्यूट्रिशन लेते रहते हैं। तो ये थी हमारी डिवीज़न एग्नेथा के अंदर। साइक्लोस्टोमेटा एक ही क्लास मेंशन की गई है एनसीईआरटी के द्वारा। और अब हम बात कर रहे हैं आगे जो नेथोस्टोमेटा आएगा उसके अंदर सुपर क्लास स्पीसीज, और उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे क्लास टेट्रापोडा को। एग्नेथा के बाद में जो नेक्स्ट डिवीज़न है वो है नेथोस्टोमेटा। तो नेथोस का मतलब क्या होता है, नेथो का मतलब है जॉज, जबड़े, और स्टोमेटा का मतलब है माउथ। तो यानी कि ऐसे वर्टिब्रेट जिनके मुंह में जबड़े या बोले तो जॉज पाए जाते हैं, खाने को कुतरने, काटने, पीसने के लिए जबड़े पाए जाते हैं। इस डिवीज़न को हम देखते हैं तो फर्दर हम दो सुपर क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं, सुपर क्लास स्पीसीज और सुपर क्लास टेट्रापोडा। पीसीस में आएंगी ट्रू फिश, और टेट्रापोडा में हम बात करेंगे कि जिनके अंदर चार मतलब दो पेयर फिट पाए जाते हैं, जैसे एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, और फिर आएंगे हमारे एव्स, ममेलिया। ठीक है, ये इसके अंदर आएंगे, और यहाँ पर ये है फिश। तो पहले हम बात कर रहे हैं पीसीस की, फिश की। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं भाई, ट्रू फिश। जैसे हमने बोला था कि जो साइक्लोस्टोमेटा हैं वो फॉल्स फिश की कैटेगरी में आते हैं। तो जितनी भी फिश होती हैं ट्रू फिश, भाई पीसीस के अंतर्गत आने वाली सभी फिश ट्रू फिश कहलाती हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें स्केल्स हैं, फिन्स हैं, मुंह में जबड़े हैं, तो ये ट्रू फिश कहलाती हैं इसलिए। तो इसके अंदर भाई ट्रू फिश आती है, और फिश की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, इक्थियोलॉजी बोलते हैं। फिश की स्टडी को इक्थियोलॉजी बोलते हैं। देखिए मोस्टली हम क्या है आसपास एनसीईआरटी के आसपास ही हम घूमेंगे, ठीक है, लेकिन समझने के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पर हम जरूर करेंगे समझने के लिए। तो आगे हम ये गए कि पीसीस के बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट फीचर हैं मछलियों के बारे में वो हम देख रहे हैं, 4 से 5 फीचर जो हैं। उसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉन्ड्रिक्थीस और ऑस्टिक्थीस को, इसकी यानी कि इसके फर्दर डिवाइड किया गया, उनको हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जैसे कुछ वर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट है फिश के लिए, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये नहीं होता कि उनका खून ठंडा है, या फिर बोलते हैं कि वार्म ब्लडेड, या समझते हैं कि उनका खून गर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि ये अपने बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर है उसको ये मेंटेन नहीं कर सकते, रेगुलेट नहीं कर सकते। जैसे जैसे बाहर का, बॉडी से बाहर का टेम्परेचर बदलेगा वैसे वैसे इनका भी बदलेगा। अगर बाहर ठंडा हो रखा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है, तो बाहर अंदर इनका भी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा खून, ये क्या हो जाएंगे, ये सुस्त पड़ जाएंगे। बाहर का अगर गर्म हो रहा है तो इनका भी गर्म हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप देखते हैं जैसे जो छिपकलियाँ होती है रेप्टाइलिया के अंदर आते हैं, वो भी कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। तो सर्दियों में आप देखते हो छिपकली वगैरह आपको नहीं दिखती घरों के अंदर, यही रीज़न है। और गर्मियाँ आते ही वो वापस बाहर निकल आती है। तो इसलिए बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है कि जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बाहर के बदलते हुए इन्वायरमेंट या टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं चेंज कर पाता, रेगुलेट नहीं कर पाता, उनको कोल्ड ब्लडेड बोलते हैं। ठीक है, और जो कर पाएगा जैसे हमारी तरह, तो वो कहलाते हैं वार्म ब्लडेड। उसके बाद देखते हैं कि बॉडी कैसी है इनकी, लंबी है, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मतलब नाव के आकार की। ठीक है, कुछ इस तरह की क्या है ये स्ट्रीमलाइन, ऐसे इनकी बॉडी है, जिससे क्या करते हैं ये, जिससे ये पानी को आराम से चीरते हुए तैर सकते हैं। विच इज डिवाइडेड इनटू हेड, ट्रंक, टेल। सिर, धड़ और पूंछ, 3 पार्ट में डिवाइड है बॉडी पूरी। नेक यानी कि गला, ये वाला जो नेक गर्दन है, गर्दन यहां पर नहीं पाई जाती फिश के अंदर, ये ध्यान रखना है। बॉडी जो है, बॉडी के ऊपर डर्मल स्केल्स पाए जाते हैं। कोई भी मछली आप देखते हैं तो उसके ऊपर आप देखते हैं इस तरीके से, कि आप देखते हैं इस तरीके से उसके ऊपर क्या है, कुछ ऐसे स्केल्स, ये ऐसे कवरिंग पाई जाती है, वो जो चमकती है। ठीक है, जैसे खरीदने जाते हो तो इनको जैसे छील भी देते हैं तो छिलका सा उतरता है, वो स्केल कहलाता है। ये तो चमकते हैं तो इनको डर्मल स्केल्स कहते हैं। ठीक है, स्केल्स पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन्स, पेयर्ड फिन्स मतलब जैसे ये तैरने में जो हेल्प करते हैं, एक ये रहा, एक ये रहा, तो 2 पेयर्ड फिन के पाए जाते हैं, तैरने में हेल्प करते हैं। एक पेयर को पेक्टोरल और एक को पेल्विक कहते हैं। देखिए पेक्टोरल और पेल्विक हमारे पास भी जैसे गिल्डल है, हम बोलते हैं जैसे ये हमारा
पेक्टोरल हो गया ये वाला हाथ वाला कंधे वाला, और पेल्विक होता है हमारा ये नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन होते हैं। तो यहाँ पर भी पेक्टोरल मतलब ये वाले हुए, यहाँ पर इसके हाथ मान के चलिए ऐसे, और ये इसके पिछले वाले यहाँ पर जेनिटल ऑर्गन के पास वाले हैं। तो ये यहाँ वाले पेक्टोरल कहलाते हैं, ये वाले पेल्विक कहलाते हैं, जहाँ पर जेनिटल ऑर्गन आसपास यहाँ पर होते हैं। दो टाइप के फिन पेयर प्रेजेंट होते हैं। हार्ट वही 2 चैम्बर का पाया जाता है, 2 चैम्बर का हार्ट है, यानी कि एक ऑरिकल होगा एक वेंट्रिकल होगा, ठीक है, डबल सर्कुलेशन नहीं होगा, सिंगल सर्कुलेशन ही यहाँ पर पाया जाता है। यूनिसेक्सुअल यानी कि मेल फिश अलग है, फीमेल अलग होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं कि जो बोनी फिश होती है उनमें एक्सटर्नल होता है, बाकी जो कुछ फिश होती है उनमें इंटरनल होता है, तो वो हम पढ़ने ही वाले हैं। तो यहाँ पर अब आते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो सुपर क्लास स्पीसीज को 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज। कॉन्ड्रिक, ठीक है, इसका मतलब होता है कार्टिलेज, कार्टिलेज, और इक्थीज, इक्थीज का देखो आपने पढ़ा था इक्थायोलॉजी, तो फिश यानी कार्टिलेजिनस फिश इसको कहेंगे। ऐसे ही ऑस्टियो, ऑस्टियो का मतलब क्या हो गया, बोन, तो ये कैसे हो जाएंगे बोनी, और इक्थीज का मतलब क्या हो गया फिर से फिश, बोनी फिश। तो यहां पर हमें क्या पढ़ना है, कार्टिलेजिनस फिश और बोनी फिश हमें पढ़ना है। इसको हम क्या करते हैं कि अलग तरीके से पढ़ते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज, यानी कि कार्टिलेजिनस और बोनी फिश को हम एक कंपैरेटिव स्टडी, यानी कि हम तुलनात्मक अध्ययन, इनको डिफरेंस करते हुए हम उसको पढ़ेंगे, और एनसीईआरटी के आसपास ही हम रहने की कोशिश करेंगे इसमें। तो देखते हैं इन दोनों को डिटेल में देखते हैं, कॉन्ड्रिक्थीज और ऑस्टिकथीज में मेन क्या फीचर्स हैं और डिफरेंस क्या है इनके अंदर। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनका एंतकंकाल देखो क्या होती है। ऑस्टिकथीज का मतलब क्या है कि बोनी फिश है जैसे, यानी कि इनका एंडोस्केलेटन अंतकंकाल किसका बना हुआ है, बोन का, हड्डियों का बना हुआ है, जबकि कॉन्ड्रिक्थीज का अंतकंकाल यानी कि एंडोस्केलेटन कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेज लचीला, ठीक है, बोन लचीली नहीं होती। तो इनको देखते हैं चलिए। तो इस तरीके से कंपैरेटिव स्टडी के आधार पे हम कॉन्ड्रिक्थीज यानी कि कार्टिलेजिनस और ऑस्टिकथीज मीन्स बोनी फिश के अंदर हम डिफरेंस के तौर पर हम इसकी स्टडी करते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए तो कॉन्ड्रिक्थीज इसके अंदर क्या आती है, कार्टिलेजिनस फिश यानी कि जिनका एंडोस्केलेटन अंतकंकाल किसका बना हुआ है, कार्टिलेज का बना हुआ है। और इसमें आती है बोनी फिश यानी कि जिनका एंडोस्केलेटन बोन्स का, हड्डियों का बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर मोस्टली वो फिश आती है जो प्रेडेशियस शिकारी मछली जो है वो इसके अंतर्गत आती है, जिनको हम एग्जाम्पल में बताएंगे एक एक करके। एक्सक्लूसिवली मैरीन यानी कि मोस्टली जो मेंबर्स हैं वो अधिकतर केसेस में ये कहाँ मिलते हैं, मैरीन समुद्र में, और ये फ्रेश वाटर जैसे नदी, तालाब, झील वगैरह का जो पानी है वहाँ पर भी मिल जाती हैं, और यहाँ तक कि मैरीन में दोनों तरह के पानी में ही पाई जा सकती हैं। इनका जो माउथ होता है कॉन्ड्रिक्थीज का वो वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट रहता है। जैसे मैं बनाऊँ यहाँ पर कि इस तरीके से हम जैसे फिश बनाते हैं तो फिश का जो माउथ है अगर देखा जाए तो आप इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेजेंट रहता है, यहाँ पर वेंट्रल साइड में प्रेजेंट रहता है। इस तरह का आप देखते हो व्हेल, शार्क वगैरह जो होती है जो प्रेडेशियस शिकारी मछलियाँ हैं उनमें मुंह कहाँ, वेंट्रल साइड। वेंट्रल मतलब जैसे मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूँ तो ये मेरा वेंट्रल साइड है और पीछे का डोर्सल है, तो क्या है ये वेंट्रल साइड पे क्या है यानी कि चलते हुए नीचे की साइड पर, ठीक है, सामने के तौर पर क्या है माउथ पाया जाता है। जबकि इनका जो माउथ होता है वो कहाँ पर है, वो टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब इनमें जो फिश होगी वो बिल्कुल ये सामने होगा, माउथ ऐसे यहाँ पे वेंट्रल ना हो के ये सीधा सीधा कहाँ होगा, ये बिल्कुल सामने टर्मिनल होगा सबसे एंड पे। दूसरा है यहाँ पर कि इसमें 5 से 7 पेयर पाए जाते हैं गिल स्लिट्स के, जिससे ये सांस यानी कि रेस्पिरेशन करते हैं। और ये जो गिल स्लिट्स हैं वो डायरेक्टली बाहर ओपन होते हैं सेपरेटली, अलग अलग अपने बाहर की साइड में, यहाँ से इस सेपरेटली बाहर की तरफ ये ओपन होते हैं। और इनमें ओपरकुलम नहीं पाया जाता। ओपरकुलम क्या होता है, इसको हम गिल कवर कह सकते हैं। गिल के ऊपर क्या, देखो मान लीजिए यहाँ पर गिल स्लिट्स है तो इनके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है। अगर वो कवरिंग ना हो, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कवरिंग नहीं पाई जाती गिल के ऊपर। मान लीजिए कि ऐसे मैं बनाता हूँ कि यहाँ पर मछली के गिल्स हैं, मान लीजिए स्लिट है और इसके ऊपर ऐसे कवरिंग पाई जा रही है। इस कवरिंग को हटाते हैं तो हमें गिल स्लिट्स दिखाई देते हैं। तो ये वाला जो ओपरकुलम है ये यहाँ पर इन कॉन्ड्रिक्थीज में मेन डिफरेंस है, ओपरकुलम नहीं पाया जाता।
और यहाँ पर ओपरकुलम पाया जाता है और 4 पेयर गिल स्लिट्स के पाए जाते हैं, वहाँ पर 5 से 7 हो सकते हैं। स्किन टफ होती है, कठोर होती है थोड़ी, और जिसमें क्या पाए जाते हैं, माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स पाए जाते हैं। प्लेकोइड स्केल्स कुछ इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं, जबकि इनके अंदर साइक्लॉइड और टेनॉइड स्केल्स पाए जाते हैं जो आपको इस तरीके के दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये इनमें डिफरेंस है कि प्लेकोइड स्केल्स उस तरह के होते हैं दिखने में, जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर एक मान लीजिए कि जैसे लेमिनेशन होती है मोबाइल के ऊपर, इस तरीके से ऊपर की तरफ एक लेयर, ऊपर से एक परत होती है, वो स्केल्स की फॉर्म में होती हैं। ठीक है, यहाँ पर साइक्लॉइड और टिनॉइड होते हैं, इस प्रकार के स्केल। ये ध्यान रखिए, ये भी मेन डिफरेंस है जो पूछ लेते हैं कि कौन सी क्लास में प्लेकोइड स्केल्स पाया जाता है। ऑप्शन में आपको अलग अलग टाइप के नाम लिखे हुए मिल जाएंगे। उसके बाद है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर यहाँ पर नहीं होते, तो जब एयर ब्लैडर नहीं होते तो इन्हें कॉन्स्टेंटली एनर्जी लगानी पड़ेगी तैरने के लिए, वरना ये डूब जाएंगे। तो अवॉइड सिंकिंग, डूबने से अपने आप को बचाने के लिए क्या करते हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूसली मैं नीचे बैठ जाएंगे, नहीं तो बिल्कुल जाके, इसलिए इनको तैरना पड़ता है, यानी कि इनको एनर्जी लगानी पड़ती है। जबकि यहाँ पर एयर ब्लैडर पाया जाता है, अगर ये अपने फिन्स को मूव ना भी करें तब भी ये क्या करेंगे, ये तैरते फ्लोट करते रहेंगे। जैसे एक ट्यूब डाल देते हैं पानी में, इस तरीके से ये आराम से फ्लोट करते रहते हैं। एयर ब्लैडर इसमें पाए जाते हैं। क्लैस्पर्स क्या है कि जैसे हम बोलते हैं ह्यूमन मेल में पेनिस होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो पेनिस का यूज़ होता है वही क्लैस्पर्स का यूज़ होता है फिश के अंदर। लेकिन क्लैस्पर्स यहाँ पर तो प्रेजेंट है, जो ये वाला एरिया है, देखो यहाँ पर ये जो पेल्विक वाला एरिया, यहाँ पर नीचे की साइड में ऐसे क्लैस्पर्स प्रेजेंट रहते हैं जो मेल पेनिस की तरह काम करते हैं। जबकि क्लैस्पर्स जो ऑस्टिक थीज हैं, बोनी फिश जो है, उनके अंदर नहीं पाए जाते, एब्सेंट रहते हैं। बोनी फिश है, इसमें नहीं पाए जाते, इनमें पाए जाते हैं कॉन्ड्रेक्टीज में। फर्टिलाइजेशन इंटरनल, यानी कि बॉडी के अंदर होगा, और अंडे देंगे डायरेक्टली बर्थ देंगे, बच्चे को सीधा जन्म देते हैं। विविपेरस डायरेक्टली बर्थ देते हैं बच्चे को, जैसे ह्यूमन में देते हैं ऐसे ही ये देते हैं। जबकि यहाँ पर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है ऑस्टिकथीज बोनी फिश में, और ये मोस्टली अंडे देने वाले होते हैं ओविपेरस। कभी अगर भूल जाए कि ओविपेरस अंडे देने वाला था कि विविपेरस अंडे देने वाला था, अगर कभी भूल जाए तो याद रखना, ओ से शुरू हो रहा है वर्ड, तो ओ से इस तरह का ही शेप का अंडा होता है, तो याद रखिएगा ओविपेरस अंडे देने वाले, और बाकी जो बचा दूसरा वो बच्चे देने वाले। तो ये तो नॉर्मल से डिफरेंस की बात की। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स एनसीईआरटी ने मेंशन किए हैं जिनको हमें देखना चाहिए, तो बाकी के पॉइंट को हम करते हैं। तो कुछ पॉइंट और है कॉन्ड्रेक्टीज में, जैसे इसमें से कुछ कॉन्ड्रेक्टीज के अंदर आने वाली कुछ मछली ऐसी है जो करंट के झटके मारती है। इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम इलेक्ट्रिक ईल भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक ईल, ये टॉर्पीडो है, इसका कॉमन नेम क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक ईल इनको कहते हैं। ठीक है, ये करंट के झटके मारते हैं। ठीक है, जो छोटी मछली होती है जो करंट मारने वाली, वो थोड़े कम झटके, और बड़े वाली इतने घातक झटके मार सकती है कि आदमी भी मर सकता है, जो बड़ा साइज इनका होता है। इनके अंदर इलेक्ट्रिक प्लेट्स पाई जाती है। जो टॉर्पीडो है, इनके अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक प्लेट्स पाई जाती है, जिन प्लेट्स का एक सिरा पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव होता है। इस तरह की हेक्सागोनल प्लेट्स इनके अंदर पाई जाती हैं, अगर इनके स्ट्रक्चर को हम पढ़ते हैं तो। खैर, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, तो करंट मारने वाली जो मछली है वो कार्टिलेजनस फिश के अंतर्गत आती है, और इनका जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है टॉर्पीडो। और कुछ के अंदर क्या होते हैं, पॉइजनस स्ट्रिंग, यानी कि जहरीले डंक मारने वाली ट्रेगन। ठीक है, बाकी कुछ एग्जाम्पल है, स्कोलियोडन डॉग फिश बोलते हैं। ठीक है, प्रेस्टीज शॉ फिश बोलते हैं। अब इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कभी कभी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश, या फिर बोल देंगे ट्रू फिश नहीं है, इनमें से छांटनी है, 4 ऑप्शन आपको दे देंगे। तो वहाँ पर आपको एक, जैसे हमने वो पढ़ा था साइक्लोस्टोमा, ठीक है, उसके अंतर्गत आने वाली जो फिश है, जैसे हैग फिश वहाँ पे पड़ी थी, तो वो कैसी है, वो ट्रू फिश नहीं है। ठीक है, मिक्सिन जो थी, हैग फिश ट्रू फिश नहीं है, तो वहाँ से आपको एक ऑप्शन वो मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, चाहे कॉन्ड्रेक्टीज हो या ऑस्टिकथीज हो, ये पीसेस के अंदर ही आते हैं, तो इनके आने वाले जितने भी एग्जाम्पल हैं ट्रू फिश के अंदर आएंगे।
और वहाँ पे आपसे ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स भी मिलेगा। मोस्टली सी हॉर्स पे टिक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे फिश लगता है कि ये फिश नहीं है, लेकिन ये क्लास पीसेस के अंदर ही आ रहा है और ये ट्रू फिश के अंतर्गत ही आएगा, इसका ध्यान रखेंगे। उसके बाद है जैसे कारकोरोडन, ये क्या है, ग्रेट वाइट शार्क, ट्रिगन स्टिंगरे, ठीक है, यही जो ट्रिगन है पॉइजनस, डंक मारने वाली जहरीले, वो है। ऑस्टिक थीज में हम बात कर रहे हैं मैरीन, फ्रेश वाटर और एक्वेरियम में पालने वाली फिश की। तो मैरीन में आते थे एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश का मतलब ये नहीं है कि ये उड़ती रहेगी बर्ड्स की तरह, ग्लाइड करते हैं, जैसे पानी में छलांग मार दी इस तरीके से क्या ग्लाइड कर सकते हैं। इनमें क्या है, साइड में ये इस तरीके से जैसे हाथ फैलाते हैं इस तरीके से, क्या है इनमें पैटाजिया बोलते हैं, साइड में लेटरल एक पंख की तरह निकल आते हैं, और जब ये वापस आती है तो ये अंदर बंद हो जाती है, मतलब वो पंख की तरह वो अंदर आ जाते हैं, जैसे शटर खुलता है ऐसे खुलते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो ये एक्सोसीटस, फ्लाइंग फिश, ठीक है, ये किसके अंदर का आती है, ऑस्टिक थीज। हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स आपने देखा हुआ ही है, ये भी इसी के अंदर आ रहा है। फ्रेश वाटर में लैबियो, कतला, ग्लोरियस यानी कि मैगोर। तो ये जितने भी हमने लिखे, रोहू, कतला, मैगोर, ये सब इडेबल है, खाने में काफ़ी फेमस फिश हैं जो खाने में यूज़ की जाती है, ये है। एक्वेरियम में पालने के लिए थोड़ी सी क्या दिखने में अच्छी होनी चाहिए, ऑर्नामेंटल मतलब सजावट तौर पे इनको यूज़ किया जाता है, जैसे बेटा फाइटिंग फिश और टेरोफाइलम एंजल फिश, काफ़ी देखने में सुंदर लगती हैं, तो एक्वेरियम में इनका यूज़ करते हैं। तो ये थी क्लास पीसेस के बारे में। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर वर्टिब्रेटा की जो क्लास पीसेस है वहाँ तक हमने इसके अंदर किया है। आने वाली अगली वीडियो में हम एम्फीबिया और रेप्टिलिया, फिर बर्ड्स यानी कि एव्स, और फिर ममीलिया, इनको हम आगे करेंगे, फिर चैप्टर आपका फिनिश होता है। तो इस लेक्चर में इतना ही, और कुछ चीज़ आपको अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करें। थैंक यू।